खोया हुआ बेटा। एक समय की बात है। एक अमीर आदमी था जिसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा समझदार और मेहनती था, लेकिन छोटा बेटा थोड़ा जिद्दी और जल्दबाज था। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति अभी दे दीजिए। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। ये सुनकर पिता का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे से बहुत प्यार किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का हिस्सा उसे दे दिया। छोटा बेटा अपने घर को छोड़कर एक दूर देश चला गया। शुरू में उसे बहुत मजा आया। नई जगह, नए दोस्त, पैसा और आजादी। वह खूब पैसे उड़ाता रहा, पार्टी, मौज मस्ती और बेकार चीजों पर खर्च करता रहा। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। उसी समय उस देश में भयंकर अकाल पड़ गया। अब उसके पास ना पैसा था, ना दोस्त, ना कोई सहारा। वह बहुत भूखा रहने लगा। मजबूरी में उसे एक आदमी के यहाँ काम करना पड़ा, जो उसे सुअरों को चराने भेजता था। सोचिए, जो लड़का कभी आरामदायक घर में रहता था, अब सुअरों के बीच रहने लगा। वह इतना भूखा था कि सुअरों का खाना भी खाने को तैयार था, लेकिन कोई उसे वह भी नहीं देता था। एक दिन उसने सोचा, मेरे पिता के नौकर भी मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। मैं कितना गलत था। उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता के पास वापस जाएगा और उनसे माफी मांगेगा। उसने सोचा, मैं कहूंगा, पिताजी, मैंने आपके और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। मुझे अपने नौकरों जैसा बना लीजिए। वह अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अभी दूर ही था, तभी उसके पिता ने उसे देख लिया। पिता उसे देखते ही दौड़ पड़े। उन्होंने उसे गले लगा लिया और चूमने लगे। बेटा रोते हुए बोला, पिताजी, मैंने पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से सबसे अच्छा कपड़ा लाओ, इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ और मोटा बछड़ा लाकर काटो, हम दावत करेंगे। पिता ने कहा, मेरा यह बेटा मर गया था, लेकिन अब जीवित हो गया है। खो गया था, लेकिन अब मिल गया है। घर में खुशी का माहौल छा गया। बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था। जब वो घर आया और यह सब देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पिता से कहा, मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, फिर भी आपने मेरे लिए कभी दावत नहीं दी। और ये बेटा जिसने आपकी संपत्ति बर्बाद कर दी, उसके लिए आप इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं। पिता ने प्यार से कहा, बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। लेकिन आज हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई खो गया था और अब मिल गया है। सीख, परमेश्वर हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, अगर हम सच्चे दिल से वापस आएं, तो हमें स्वीकार किया जाता है। प्यार और माफी सबसे बड़ी ताकत है।